नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से की शिष्टाचार भेंट। कहा, आपनो अग्रणी राजस्थान के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। छठी मैया और भगवान भास्कर से सभी की मंगल कामना के लिए की प्रार्थना। स्पेशल कैंपेन 5.0 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे सुधार और विकास कार्य। शिक्षित राजस्थान विकसित भारत के संकल्प को मिल रही है मजबूती। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का स्नेहिल आशीर्वाद और प्रेरणादायी मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सानिध्य सदैव जनसेवा के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान सरकार आपनो अग्रणी राजस्थान के विजन को साकार करते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन कल्याण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन कल्याण के लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश के माध्यम से कहा है कि छठी मैया और भगवान भास्कर की असीम कृपा से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य की निरंतर वृद्धि हो, यही मंगल कामना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शिक्षित राजस्थान विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में भारत सरकार द्वारा संचालित स्पेशल कैंपेन 5.0 के तहत प्रदेश भर के विद्यालयों में सुधार और विकास कार्य तीव्र गति से जारी है। यह अभियान विद्यालय परिसरों को स्वच्छ, सुरक्षित और शिक्षण के अनुकूल वातावरण प्रदान करने की दिशा में अभिनंदनीय कदम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी को उत्कृष्ट शैक्षिक सुविधाएं, स्वच्छ परिसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि इस अभियान के तहत स्कूल परिसरों में रंग रोगन, मरम्मत और अन्य विकास कार्य बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वच्छ, सुरक्षित और शिक्षण के अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। यह अभियान शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने और विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण और वन संपदा के संवर्धन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण और वन क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार की योजनाओं और सहयोग पर अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कोलकाता के प्रवासी राजस्थानी समुदाय से प्रभावी संवाद स्थापित करने के लिए 28 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन किया जाएगा और प्रवासी राजस्थानियों को 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में आयोजित होने वाले प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल प्रवासी राजस्थानियों, औद्योगिक समूहों, व्यवसायियों और उद्यमियों को राज्य के विकास में सक्रिय योगदान के लिए आमंत्रित करेगा। इस दौरान टेक्सटाइल और हौजरी, केमिकल तथा खनिज जैसे विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में कार्यरत व्यावसायिक और औद्योगिक समूहों के प्रमुखों के साथ 1-to-1 बैठकें भी आयोजित की जाएगी। बता दें कि प्रवासी राजस्थानी मीट राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने, सहभागिता को सुदृढ़ बनाने, राजस्थान और उसके वैश्विक प्रवासी समुदाय के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करने तथा राज्य की विकास यात्रा में उनकी निरंतर भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। 10 दिसंबर को आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों की कड़ी में यह तीसरा कार्यक्रम है जो कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। राजधानी जयपुर स्थित नाहरगढ़ जैविक उद्यान में बदलते मौसम को देखते हुए पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा। उत्साहित पर्यटकों ने प्रकृति की गोद में बसे उद्यान का भ्रमण कर वन्यजीवों का नजदीकी से अवलोकन किया। इस दौरान कुल
2208 सैलानियों ने नाहरगढ़ जैविक उद्यान का भ्रमण किया। सहायक वन संरक्षक श्री देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि लायन सफारी और टाइगर सफारी पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण बनी रही। 217 पर्यटकों ने दोनों सफारियों का रोमांचक अनुभव प्राप्त किया और शेर और बाघ की चंचल अदाओं को देख उत्साहित हुए। बाघों की गर्जना और शेरों के शाही ठाट ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने बताया कि नाहरगढ़ जैविक उद्यान में संचालित 3 प्रमुख सफारियां लेपर्ड सफारी, टाइगर सफारी और लायन सफारी इन दिनों जयपुर वासियों और बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र बनी हुई है। शहर के मध्य में प्राकृतिक हरियाली और वन्यजीवों का यह संगम लोगों को पारिवारिक सैर और रोमांच का अनूठा अनुभव प्रदान कर रही है। मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर टी मोहनराज के निर्देशन में पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधाओं और प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डीसीएफ श्री विजयपाल सिंह और एसीएफ श्री देवेंद्र सिंह राठौड़ ने सफारियों की मॉनिटरिंग की। रेंज अधिकारी श्री जितेंद्र सिंह शेखावत और श्री शुभम शर्मा की देखरेख में टूरिज्म मैनेजमेंट टीम ने टिकटिंग, वाहन सुविधा, दिशा निर्देश और सफाई व्यवस्थाओं में पर्यटकों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया। वन विभाग की सतत निगरानी और प्रभावी प्रबंधन के कारण नाहरगढ़ जैविक उद्यान आज राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय वन्यजीव पर्यटन स्थलों में शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के गांव ढाणी तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 7,500 गांवों के 13,10,000 घरों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। इस पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। बता दें कि वर्ष 2019 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई थी। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी से संचालित यह योजना राजस्थान में औसतन कम बारिश और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए प्रदेश वासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रदेश के हर ग्रामीण परिवार को नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। अब तक राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 49,70,000 नल कनेक्शन जारी कर लगभग 61,44,000 ग्रामीण परिवारों को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत 92,11,000 नल कनेक्शनों के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कुल 78,12,000 नल कनेक्शनों के कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। शेष 13,99,000 नल कनेक्शनों के कार्यादेश शीघ्र जारी कर दिए जाएंगे। बता दें कि राजस्थान में जल जीवन मिशन सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि एक सामाजिक बदलाव का प्रयास है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के अनुसार प्रदेश भर में दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए अवैध मदिरा निर्माण, भंडारण, परिवहन और विक्रय पर विशेष निरोधात्मक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत नाकाबंदी, गश्त और रेड की प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जयपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अलवर और अनूपगढ़ सहित विभिन्न जिलों में अवैध मदिरा और भट्टियों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 52 लीटर हथकढ़ शराब, कई लीटर वॉश और कई कच्ची भट्टियों को नष्ट किया गया। वहीं अनूपगढ़ से 73 लीटर अवैध शराब जब्त कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने वाहनों की सघन तलाशी और नाकाबंदी कर अन्य राज्यों से तस्करी की जा रही शराब पर भी प्रभावी कार्रवाई की। अभियान के तहत प्रदेश के सभी अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, उपायुक्त और निरोधक दल अवैध मदिरा पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मुस्तैदी से कार्रवाई कर रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे 3 दिवसीय गंग महोत्सव का दूसरा दिन श्रद्धा, भक्ति और संस्कृति के रंगों से सराबोर रहा। जिले के संस्थापक महाराजा श्री गंगा सिंह को नमन करते हुए गंगा सिंह चौक पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद शिवपुर हेड पर हवन यज्ञ, पूजा अर्चना और सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया और महाराजा गंगा सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में पंडित श्री कृष्ण कुमार तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चारण से हवन और पूजा करवाई। इस अवसर पर स्वर्गीय श्री करणी सिंह राठौड़ को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अतिथियों ने महाराजा गंगा सिंह की स्मृति में बनाए गए म्यूजियम का अवलोकन किया। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित सांस्कृतिक संध्या में लोक कलाकारों ने राजस्थानी संस्कृति की झलक प्रस्तुत की। आवो नी पधारो म्हारे देश से प्रारंभ हुए कार्यक्रम में मोर मन आयो रसिया, सतरंगी राजस्थान जैसे लोकगीतों और लोक नृत्यों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बता दें कि इस अवसर पर बीकानेर, बाड़मेर, टोंक, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ सहित विभिन्न जिलों से आए कलाकारों ने मशकबादन, कच्छी गोडी, बैर, कालबेलिया, भवई, चरकुला, पंजाबी भंगड़ा और घूमर जैसी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।